guys, welcome back to my channel. So some of my viewers comments me to make a video on short wave diathermy. So आज अब मैं आपको short wave diathermy के बारे में बताऊंगी and ये notes मैंने खोखर से बनाया है और अगर आपको सही लगे then you can copy this. So start करूंगी मैं. सबसे पहले diathermy का मतलब क्या होता है. Diathermy means to heat through. And the second thing is diathermy is applied using electromagnetic waves that produce heat but are non-ionizing. ये important चीज़ है और ये meaning of diathermy ही है. और basically जो short wave diathermy है वो deep heating के लिए ही use होता है. ये चीज़ आप ध्यान में रखिए क्योंकि practical way से भी ये पूछा जा सकता है. और दूसरी चीज़ ये कि जो short wave diathermy है वो high frequency use करती है. It uses high frequency electric current to stimulate heat generation within the body tissues. And जो चीज़ इसमें याद करने वाली है वो है frequency and wavelength. ये ज़रूर आता है. आप अगर short wave diathermy पढ़ रहे हो या फिर तो आप microwave diathermy पढ़ रहे हो उसमें भी आप confuse मत होना because frequency and wavelength सबकी अलग होती है और इसे याद करना ज़रूरी है. So इसे याद कर लीजिए. अब मैं बात करूंगी कंपोनेंट्स ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. सो शॉर्ट वेव डायथर्मी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं. देयर आर टू मेन सर्किट्स ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड बोथ आर कपल्ड टू गेट प्रॉपर इफेक्ट. जो दो कंपोनेंट्स हैं वो है मशीन सर्किट एंड पेशेंट सर्किट. मशीन सर्किट को ही ऑक्सीलेटर सर्किट कहते हैं एंड पेशेंट सर्किट को ही रेजोनेटर सर्किट कहते हैं. अगर दूसरे नाम से आए सो डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड दैट ऑक्सीलेटर सर्किट इज आर्स. इट आल्सो मींस दैट मशीन सर्किट. एंड इसके कुछ कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं अब डिस्कस करूंगी. सो ऑक्सीलेटर सर्किट को ही मशीन सर्किट कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड जनरेटर और मशीन सर्किट. और सबसे जो इसका मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन इज टू गिव एन एम्पलीफाइड ऑल्टरनेटिंग करंट having high frequency of 27.12 megahertz and wavelength of 12.06 m to resonator circuit. और जो ऑक्सीलेटर सर्किट के पार्ट्स हैं वो 5 हैं. मेन सप्लाई, ट्रांसफार्मर, ट्रायोड वॉल्व, ग्रिड लीक सर्किट एंड ऑक्सीलेटर. इसे याद कर लीजिए. अगर ऑक्सीलेटर सर्किट आता है सो आपको ऑक्सीलेटर सर्किट मतलब मशीन सर्किट. सो उसके जो पार्ट्स हैं वो ये हैं. अब एक एक करके मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी. सबसे पहले है मेन सप्लाई. जो मेन सप्लाई है इट इज़ कनेक्टेड विथ AC मेन्स दैट गिव्स करंट ऑफ 220 टू 240 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 साइकिल्स पर सेकेंड. ये है मेन सप्लाई. थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम भी बताऊंगी जिसके अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. देन सेकेंड इज़ योर ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ यही होता है कि वो AC वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है. द कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज फ्रॉम वन वोल्टेज लेवल टू अनदर. दिस इज द ओनली वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसका काम होता है कि वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और जो स्टेप डाउन होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है. When a transformer is used to increase the voltage on secondary winding, this is called step up transformer. And step down is when a transformer is used to decrease the voltage on secondary winding is step down transformer. So confuse मत होइएगा step up and step down में. अब है हमारा ट्रायोड वॉल्व. बेसिकली ट्रायोड वॉल्व का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक फ्लो में एक डायरेक्शन में रखे. यही काम होता है एक वॉल्व का. This is the thermionic valve which allows electrons to flow in one direction. The filament of the triode valve is connected to step down transformer. Step down जिसमें हमें voltage down हो जाता है. And the fourth is grid leak circuit. It consists of a variable condenser and a resistance connected to the grid of triode valve. फिर है अपना ऑक्सीलेटर. ऑक्सीलेटर का काम ये है कि वो इसमें इसके दो पार्ट्स हैं, एक कंडेंसर एक ऑक्सीलेटर कॉइल विच गिव्स हाई मैग्नीट्यूड. सो ऑक्सीलेटर का काम है कि वो हाई मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है. हाई फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटिंग करंट टू द रेजोनेटर सर्किट.
दिस इज़ द वर्क ऑफ ऑक्सीलेटर। ये मैंने पूरा डिस्कस किया आपसे ऑक्सीलेटर एंड मशीन सर्किट का। अब मैं पेशेंट सर्किट की बात करूँगी। ऑक्सीलेटर सर्किट या मशीन सर्किट के 5 पार्ट्स थे: मेन सप्लाई, ट्रांसफार्मर, ट्रायोड वाल्व, ग्रिड लीक सर्किट एंड ऑक्सीलेटर। ये सारे पार्ट्स मशीन सर्किट में थे। अब मैं रेजोनेटर सर्किट की बात कर रही हूँ। नाउ रेजोनेटर सर्किट में भी 5 पार्ट्स हैं उसके: रेजोनेटर कॉइल, रेजोनेटर कंडेंसर, इलेक्ट्रोड, एमीटर एंड टिश्यू। सो स्टार्ट कर रही हूँ रेजोनेटर कॉइल से। The high frequency and high magnitude current from oscillator flow in resonator coil by electromagnetic induction. Now resonator condenser. It is a variable condenser. It is a device for storing the electric charge. It consists of two metal plates separated by insulator. These are the two metal plates and it is separated by insulator. This is the resonator condenser. इलेक्ट्रोड्स जो यूज़ होता है पेशेंट पे, वो पेशेंट सर्किट में ही आएगा। वो है एक पैड इलेक्ट्रोड और दूसरा है डिस्क इलेक्ट्रोड। इसका डायग्राम भी मैं अभी आपको शो करूँगी। पैड इलेक्ट्रोड नॉट केप्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ स्किन, लेयर्स ऑफ टॉवल्स आर केप्ट बिटवीन द पैड्स एंड सरफेस ऑफ द बॉडी। सो पैड इलेक्ट्रोड में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कभी नहीं करना है स्किन से। आपको एक टॉवल का लेयर लगाना है, उसके ऊपर ही आपको पैड इलेक्ट्रोड यूज़ करना है। The pads are placed in such a manner so that body part to be treated is sandwiched. दो के बीच में ही इसको रखना है ताकि वो एक सैंडविच के जैसा लगे। Now I will talk about disc electrode. It is easy to adjust the electrode to the area to be treated on the body. Angle of arm and height can be adjusted. A small air gap is given between the body and the electrode. This is the diagram of disc electrode and pad electrode. डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रोड आपको प्लेस करना है पेशेंट पे, उसका शेप उसी से आपको डिफरेंशिएट करना है। इसका शेप डिस्क के जैसा है, इसलिए इसका नाम डिस्क इलेक्ट्रोड है। एंड पैड इलेक्ट्रोड में पैड्स आर यूज्ड, सो दिस इज कॉल्ड पैड इलेक्ट्रोड। कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं, डिस्क इलेक्ट्रोड एंड पैड इलेक्ट्रोड। अब मैं एमीटर एंड टिश्यूज। Ammeter, this shows maximum reading when oscillator circuit and resonator circuit respond. And tissue, two electrodes are kept on the skin and through these electrode, this is the block diagram of short wave diathermy. मैंने अभी लास्ट वीडियो मैंने माइक्रोवेव डायथर्मी का बनाया था, उसमें भी मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बताया था। अगर आपने इसे प्रिपेयर कर लिया एंड आपने ये ड्रॉ किया है एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन यू कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स। सो स्टार्ट होगा ये टिश्यू से। आपने टिश्यू पे इस मशीन को प्लेस किया एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोड एंड दिस इज़ द वेरिएबल कैपेसिटर। ये रेजोनेटर या पेशेंट सर्किट है जो मैंने अभी जिसके पार्ट्स आपको बताए, ये इतना ये वही पार्ट है। दिस इज द ऑक्सीलेटर कॉइल एंड ये एम्पलीफायर है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर एंड मेन पावर सप्लाई मॉडिफाइड। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। अगर आपको माइक्रोवेव डायथर्मी भी पढ़ना है, देन मैंने एक पोस्ट किया है वीडियो माइक्रोवेव डायथर्मी, यू कैन सर्च इट आउट। अब अगर मैं बात करूँ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की, देन थेराप्यूटिक इफेक्ट्स जो मेन है वो पेन रिलीफ, मसल जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसका थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट इफेक्ट आपको क्या क्या मिलेगा इन मसल स्पाज्म, जॉइंट स्टिफनेस, इन्फ्लेमेशन एंड मस्कुलोस्केलेटल ट्रामा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है थेराप्यूटिक इफेक्ट। एंड अब मैं बात कर रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। सो इसके दो प्रिंसिपल हैं कि आप शॉर्ट वेव डायथर्मी को कैसे अप्लाई करेंगे पेशेंट पे। तो वो है केबल मेथड, इसको इंडक्टोथर्मी मेथड एंड इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। सो एग्ज़ाम में अगर इंडक्टोथर्मी या फिर केबल मेथड या इंडक्टिव मेथड आता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, तीनों एक ही है। एंड द सेकेंड इज कैपेसिटर फील्ड मेथड। जो चीज़ आपको इसमें याद करने की ज़रूरत है वो ये है, जो कैपेसिटिव मेथड है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं, पैड इलेक्ट्रोड और दूसरा डिस्क इलेक्ट्रोड जो मैंने जस्ट आपको बताया। और जो इंडक्टिव मेथड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रोड यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वायर यूज़ होगा।
टॉवल पर वायर को रैप करके यूज़ करते हैं इंडक्टिव मेथड में, मैं अभी आपको डिस्कस करूँगी। पहला है इंडक्शन फील्ड डायथर्मी। सो इसमें केबल यूज़ होता है, केबल में भी रैप्ड अराउंड द एक्सट्रीमिटी। सो दिस इज द केबल, यू कैन सी दिस इज द एक्सट्रीमिटी, योर लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी, एंड द केबल इज wrapped in this shape. So place the patient in electromagnetic field, and the second is, a magnetic field produces eddy current in tissues. Eddy current causes friction that produces heat. इंडक्शन फील्ड डायथर्मी को ही मैग्नेटिक फील्ड डायथर्मी भी कहते हैं, रिमेंबर दिस। एंड द सेकेंड इज कैपेसिटिव फील्ड डायथर्मी, जिसमें कि आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। इंडक्शन मेथड में हम लोग प्लेट्स, इलेक्ट्रोड्स कुछ यूज़ नहीं करते, सिर्फ केबल्स यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। एंड कैपेसिटिव मेथड में हमें प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स यूज़ करना है। यूजेस पेशेंट टिश्यूज एज अ पार्ट ऑफ सर्किट, द टिश्यूज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट, सेलेक्टिवली हीट स्किन, and also called condenser field diathermy. This is also one of the most important point which you have to learn. Area to be treated is placed between electrodes and becomes part of external circuit. As the current flows through the tissue, it causes oscillation of charged particles and thus increase tissue's temperature. यहाँ पे दो कैपेसिटिव प्लेट लगाया है एंड इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक्सट्रीमिटी को रखा है, एंड दिस इज द योर लोअर लिम्ब, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर फील्ड डायथर्मी। पेशेंट टिश्यू को ही एक सर्किट का पार्ट बना के यूज़ करते हैं। जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि इंडक्शन फील्ड डायथर्मी एंड कैपेसिटिव फील्ड डायथर्मी में डिफरेंस क्या है। इंडक्शन में मैंने केबल बताया आपको कि केबल यूज़ होता है और एडी करंट यूज़ होता है, और कैपेसिटिव फील्ड मेथड में प्लेट्स या कैपेसिटिव प्लेट या इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। अब मैं इसके इंडिकेशंस की बात करती हूँ। इंडिकेशंस, ये चीज़ याद रखिए, इंडिकेशंस चाहे वो SWD हो, MWD हो, लेज़र हो, मैक्सिमम के सेम होते हैं। आप चाहें तो एग्ज़ाम में वो भी लिख सकते हैं, योर स्प्रेन, स्ट्रेन, मसल एंड टेंडन टियर, एंड योर डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, योर जॉइंट स्टिफनेस, हेमाटोमा इन केस ऑफ हेमाटोमा ऑल्सो, साइनोवाइटिस, बर्साइटिस, साइनोसाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस। So these are the indications of your short wave diathermy. अब अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, आपको कहाँ शॉर्ट वेव डायथर्मी नहीं देनी है, किस किस केसेस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओवर मेटेलिक इम्प्लांट्स, जैसे किसी को कॉपर टी, किसी फीमेल को अगर कॉपर टी लगा है, देन यू हैव टू कॉन्ट्रा इंडिकेट दिस। इन केस ऑफ हेमरेजिक एरियाज, ओवर मैलिग्नेंट टिश्यूज, अगर उसे कैंसर है, मैलिग्नेंट टिश्यूज है, देन ऑल्सो इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ट्यूबरकुलस जॉइंट्स, योर एक्सेसिव, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, देन ऑल्सो आप उसे शॉर्ट वेव डायथर्मी ना दें। इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन ऑल्सो, पेस मेकर्स के केस में आप कोई भी मशीन नहीं दे सकते हैं। सो अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात आती है तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखिए कि अगर उस पेशेंट को पेस मेकर लगा है, देन आप उसे कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकते। ओवर बेड ड्रेसिंग एंड एडहेसिव टेप्स, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, over pregnant uterus. So in these cases short wave diathermy is contraindicated. अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस बाय शॉर्ट वेव डायथर्मी, जैसे साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया या लो बैक पेन। सो खोखर में जो डायग्राम मुझे दिखा वो लो बैक पेन का है, एंड माइक्रोवेव डायथर्मी में एक ही प्लेट होता है, बट इन केस ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी 2 प्लेट्स आर प्लेस्ड। सो अगर किसी पेशेंट को लो बैक पेन की प्रॉब्लम है तो उसे आपको अगर अप्लाई करना है, देन उसे प्रोन पोजीशन में लेटा के आपको उसके 2 हेड को प्लेस करना है। सो दिस इज द मेथड यू हैव टू अप्लाई शॉर्ट वेव डायथर्मी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट वेव डायथर्मी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।